आप सभी का अभिनंदन है हिंदी पथिक में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। हम पत्रकारिता में काल विभाजन पढ़ रहे थे जिसमें कि भारतेंदु युगीन पत्रिका हो चुकी है, जिसे आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दें। वीडियो को पूरी देखें। आज हम द्विवेदी युगीन पत्रिकाओं को देखेंगे जो आपके आगामी समस्त शिक्षक भर्ती परीक्षा में के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं द्विवेदी युगीन पत्रिका। द्विवेदी युगीन हिंदी पत्रकारिता का समय है 1900 से 1918 ईस्वी तक। भारतेंदु युग के उत्तरार्ध में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। इसकी स्थापना श्याम सुंदर दास और उनके दो मित्र रामनारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह ने मिलकर किया था। इसका एकमात्र उद्देश्य हिंदी भाषा को गौरव प्रदान कराना था। इन लोगों ने इस दिशा में सबसे पहले आर्य भाषा पुस्तकालय की स्थापना की। ये चाहते थे कि सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा को बढ़ावा मिले। यह उस समय का समय था जबकि हिंदी पत्रकारिता में भारतेंदु युग की पत्रकारिता समाप्ति पर थी और द्विवेदी युगीन की शुरुआत थी। तो उस समय किसकी स्थापना हुई थी? नागरिक प्रचारणी सभा की। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो श्याम सुंदर दास और उनके दो मित्र रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने की थी। और इनका एकमात्र उद्देश्य था जिससे कि हिंदी भाषा और साहित्य को क्या मिले? बढ़ावा मिले। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा अपनी एक पत्रिका भी प्रकाशित कराई गई जो कि एक शोधपरक पत्रिका थी। यह मासिक पत्रिका थी। इसका प्रकाशन 1896 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इसमें साहित्यिक गतिविधियों संबंधी समाचार छपते थे। कुछ समय पश्चात 1916 ईस्वी में यह पत्रिका क्या हुई? त्रैमासिक हो गई। त्रैमासिक अर्थात आप समझ रहे होंगे 3 माह में जो एक बार निकलती है उसे त्रैमासिक कहते हैं। और मासिक उसे कहते हैं जो महीने में एक बार प्रकाशित होती है। तो चलिए देख लेते हैं प्रमुख पत्रिकाएं। प्रमुख पत्रिकाओं में पहली पत्रिका है सरस्वती, जिसका समय है 1900 ईस्वी। सरस्वती का प्रकाशन काशी से हुआ था, जिसमें कि 5 सदस्यीय समिति द्वारा इसका संपादन हुआ। प्रयागराज इंडियन प्रेस से इसका मुद्रण और प्रकाशन होता था। 5 सदस्यों का गठन हुआ 14 अक्टूबर 1899 ईस्वी को, जिसमें कि उन 5 सदस्यों में थे कार्तिक प्रसाद खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास और जगन्नाथ दास रत्नाकर थे। लगभग 3 साल तक सरस्वती का संपादन नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा होता था। समिति के निर्देशन में श्याम सुंदर दास जी करते थे इसका संपादन। 1903 ईस्वी में जनवरी से इसका कार्यभार पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ले लिया था और इसका संपादन झांसी से करने लगे थे। सरस्वती को सरस्वती नाम किसने दिया था? तो उसको नाम चिंतामणि घोष जी ने दिया था। और आपको बता दें कि इंडियन प्रेस इलाहाबाद की स्थापना भी किसने की थी? चिंतामणि घोष जी ने ही की थी। सरस्वती का संपादन उस समय हुआ जब खड़ी बोली का उद्भव काल था। सरस्वती हिंदी भाषा व साहित्य की युगांतकारी पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? युगांतकारी पत्रिका थी, ध्यान में रखिएगा। छायावादी विशेषताओं की झलक सरस्वती में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के समय में देखने को मिलता है और यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो चलिए देख लेते हैं कथन। अपने समय की सारी विशेषताओं का आभास लेकर प्रकट होने वाली पत्रिका कहा है। किसे कहा है? सरस्वती को कहा है। और किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगली पत्रिका है छत्तीसगढ़ मित्र। इसका समय है 1900 ईस्वी। इसके संपादक माधवराव सप्रे जी थे। छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन रायपुर से होता था और छत्तीसगढ़ में है रायपुर, जैसा सभी जानते हैं। यह मासिक पत्रिका थी। इसका सिद्धांत वाक्य था, जैसा कि मैंने पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि अक्सर परीक्षाओं में संपादन कहाँ से होता है, उसके संपादक कौन हैं, वह किस सन में प्रकाशित होती थी और सिद्धांत वाक्य क्या सूक्ति छपती थी। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ मित्र का सिद्धांत वाक्य था पापानि वारयति यो जयते हिताय सम्मित्र लक्षणमिदं प्रद्यन्ति सन्तः। यह इसका सिद्धांत वाक्य था। यह लंबा था, यह पंक्तियाँ, तो मैंने इसको छोटे में कर दिया है।
अगर आपको ये पूरा देखनी हो तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं इसको आपको प्रोवाइड करा दूँगी। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ पत्रिका में प्रमुख रूप से छपता था प्रेरणादायक पत्र, नारी धर्म, नारी शिक्षा, लोकोक्ति, कहावत, समालोचना, जीवनी और हितबोध आदि जैसी क्या होते हैं लेख जो है उसमें छपते थे। इस पत्रिका के प्रथम अंक में कहा गया है, छत्तीसगढ़ मित्र हिंदी भाषा को उन्नति प्रदान करने में विशेष प्रकार से ध्यान दे। आजकल की भाषा में बहुत कुछ कूड़ा करकट जमा हो रहा है, वह न होने पाए, इसलिए प्रकाशित ग्रंथों पर प्रसिद्धि मार्मिक विद्वानों के द्वारा समालोचना भी कहे। किसने कहा था? छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका के संबंध में था। अप्रैल 1901 के अंक में एक टोकरी भर मिट्टी छपी थी, जो कि माधवराज सप्रे जी की थी। यह हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी भी थी। सप्रे जी खुद एक साहित्यकार थे। इस पत्रिका के माध्यम से हिंदी साहित्य की बड़ी सेवा की। उनके द्वारा नवोदित साहित्यकारों की रचनाओं को प्रकाशित कर लेखकों की बड़ी पीढ़ी खड़ी की थी। इन लेखकों में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, कामता प्रसाद गुरु, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद अग्निहोत्री, जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल जी थे। नवोदित साहित्यकार मतलब जो उभरते हुए लेखक थे, जो अपनी रचनाओं को लेके अभी नए नए साहित्य में आए थे, उन्हें नवोदित साहित्यकार कहते हैं। और इनकी रचनाओं को माधवराव सप्रे जी ने अपने लेख में छापकर उनके भविष्य को एक नया नज़रिया दिया, और उससे क्या हुई, लेखकों की एक बड़ी पीढ़ी खड़ी हुई। और हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? तो एक टोकरी भर मिट्टी है। और उस कहानी के लेखक कौन है? तो माधवराव सप्रे जी है। इन बातों को भी ध्यान में रखिएगा। हिंदी पत्रकारिता का मानदंड स्थापित करने के बाद 3 सालों में यह पत्रिका क्या हो गई? बंद हो गई। अगली पत्रिका है समालोचक, जिसका समय है 1902 ईस्वी। इसके संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। यह जयपुर से प्रकाशित होती थी। यह राजस्थान की श्रेष्ठ पत्रिका थी। इस पत्रिका में पुस्तक सार, अनुवाद, निबंध आदि का जो है प्रकाशन किया जाता था। कुछ समय पश्चात बंद हो गई और इसका प्रकाशन वर्ष था 1902 ईस्वी। अगली पत्रिका है लक्ष्मी, जिसका समय है 1903 से 1923 ईस्वी। इस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1903 ईस्वी था और यह लक्ष्मी प्रेस से निकलती थी। इसके प्रथम अंक का संपादन गोरेलाल मुंज और सुशील ने किया था। बाद में लाला भगवान दास जी ने इसका संपादन किया। लक्ष्मी के मुख्य पृष्ठ पर लक्ष्मी जी की फोटो होती थी और उसके साथ एक सूक्ति छपती थी। तो क्या है सूक्ति? चलिए देख लेते हैं। जननी जन्मभूमसि स्वर्गाद्यपि गरीयसि, धर्म पयोधि निवासिनी, कर्म कमल आसीन, सत्यदेव पद सेवनी, लक्ष्मी परम प्रवीण। यह क्या थी? यह लक्ष्मी में छपने वाली सूक्ति थी, जो प्रथम पृष्ठ पे जो है लक्ष्मी जी की फोटो के साथ जो है यह सूक्ति छपती थी। इसके स्तंभों में समालोचना, विचार तरंग, साहित्य संवाद, विविध विषय, पुस्तक परिचय, पत्रालोचना आदि का प्रकाशन जो है होता था। किसमें? लक्ष्मी में। इस पत्रिका के लेखकों में पंडित बलदेव उपाध्याय, संपूर्णानंद, रामनाथ सुमन, शिव प्रसाद गुप्त, लल्ली प्रसाद पांडे, राधिका रमण प्रसाद सिंह, अयोध्या सिंह हरिओल। लगभग 20 साल के प्रकाशन के पश्चात ये पत्रिका क्या हो गई? बंद हो गई। अगली पत्रिका है अभ्युदय। यह पत्रिका पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा संपादित होती थी। इसका प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी था। प्रयागराज से प्रकाशित होती थी और यह पत्रिका साप्ताहिक थी। कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक थी, जो सप्ताह अर्थात हफ्ते में एक दिन प्रकाशित होती थी। और कहाँ से होती थी? तो प्रयागराज से होती थी। अगली पत्रिका है इंदु। यह पत्रिका छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की प्रेरणा से उनके भांजे अंबिका प्रसाद गुप्त ने किया था इसका संपादन, और इसका प्रकाशन वर्ष 1909 ईस्वी था और काशी से जो है यह प्रकाशित होती थी। इस पत्रिका का आविर्भाव गुप्त जी और पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी में मतभेद के चलते हुआ था। इसका आविर्भाव पंडित महावीर प्रसाद जी मर्यादाओं की परिधि में प्रेम शब्द लगभग वर्जित था। ऐसी स्थिति में इंदु पत्रिका ने अपना एक अलग नज़रिया अपनाया। महावीर प्रसाद जी अपनी पत्रिका सरस्वती में कुछ भी नहीं छपने देते थे।
और जयशंकर प्रसाद जी को यह बात अच्छी नहीं लगी, तो इसलिए उनके और उनके में मतभेद हो गया। तो उन्होंने क्या किया, अपनी रचनाओं को हिंदू में छपने के लिए दे दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बहुत ही सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, तो वो पहले रचनाओं को लेते थे, फिर उसको अपने हिसाब से काट छाँट करते थे और फिर उस सरस्वती में छपने देते थे। वो हमेशा चाहते थे कि सरस्वती की छवि जो है बनी रहे, तो इसलिए वो ऐसा करते थे। लेकिन बाद में उन्होंने छायावादी रचनाकारों की रचनाओं को भी सरस्वती में छापा, लेकिन अपने हिसाब से। अगली पत्रिका है मर्यादा, जिसका समय है 1910 ईस्वी। मर्यादा का प्रकाशन अभ्युदय प्रेस प्रयागराज से हुआ। समय था नवंबर 1910। इसका संपादन कृष्णकांत मालवीय जी ने किया था। यह पत्रिका अपने समय की राजनीतिक पत्रिका थी। 1922 ईस्वी में डॉक्टर संपूर्णानंद ने इसका कार्यभार संभाला। संपादकों में मुंशी प्रेमचंद जी का भी नाम आता है। तो राजनीतिक पत्रिका कौन सी थी? ध्यान में रखिएगा, मर्यादा थी, और इसके संपादक थे कृष्णकांत मालवीय जी। और बाद में जो है किसने इसका संपादन किया? डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने भी किया है, और मुंशी प्रेमचंद जी ने भी इसका संपादन किया है। अगली पत्रिका है कर्मयोगी, और समय है 1 सितंबर 1909 ईस्वी। इसका संपादन पंडित सुंदरलाल ने किया है। यह साप्ताहिक पत्रिका थी। यह पत्रिका क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रमुख जरिया थी। अंग्रेजी सरकार के विरोध के कारण यह पत्रिका बंद हो गई। अब कर्मयोगी कैसी पत्रिका थी? तो क्रांतिकारी पत्रिका थी। इससे क्या होता था, कर्मयोगी पत्रिका के माध्यम से कि जो है हमारे जो क्रांतिवीर थे, उनको जो है उनका मनोबल बढ़ता था। तो इसके कारण उन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों ने, कि इसको बंद करा दिया इसका विरोध करके। ठीक वैसे ही जैसे मुंशी प्रेमचंद जी का वो रचना थी ना, सोजे वतन, उसको भी उन लोगों ने क्या किया था, जब्त कर लिया था। तो उसी के कारण जो है कर्मयोगी भी निकलनी क्या हो गई, बंद हो गई। अगली पत्रिका है प्रभा। इसके संपादक कालूराम गंगराडे ने प्रभा का संपादन आरंभ किया। यह पत्रिका मध्य प्रदेश के खंडवा से निकलती थी। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि खंडवा से किस हिंदी रचनाकार का संबंध है, आप ज़रूर बताइएगा। प्रभा के अंतिम वाक्य से उसके लक्ष्य का पूरा संकेत मिलता है। अब प्रभा के अंतिम वाक्य से उसके लक्ष्य का पूरा संकेत मिलता है, अर्थात प्रभा के पत्रिका के माध्यम से क्या कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, या क्या वो कहना चाहता है, उसका संकेत किससे मिलता है? उसके अंतिम वाक्य से मिलता है। वो कहते हैं ना, किसी पुस्तक को जानना है तो उसकी भूमिका और उसका उपसंहार पढ़ लीजिए, आपको पुस्तक के बारे में समझ में आ जाएगी कि पुस्तक में क्या है और ये क्या कहना चाहता है लेखक अपने पुस्तक के माध्यम से। तो चलिए देख लेते हैं क्या है प्रभा का अंतिम वाक्य। यदि अपने समाज की रक्षा का हमें कुछ ध्यान है तो हमारा काम है कि हम मातृभाषा की अंगों की पुष्टि के लिए आत्मसमर्पण कर दें। राष्ट्रीय भावना की प्रेरक सूक्ति थी। अब क्या है सूक्ति प्रभा की, चलिए देख लेते हैं। या निशा सर्वभूतानाम, जगो उठो भाइयों, नींद को छोड़ दो, जगो आलस्य को तोड़ दो, मिटे सर्वदा को अविद्या निशा, प्रभा पूर्ण हो जाए प्राची दिशा। बाद में इसका संपादन माखनलाल चतुर्वेदी और उसके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन ने भी इसका संपादन किया था। प्रभा में भावों की भिड़ंत नामक ऐतिहासिक लेख छपा था। अब क्या है ये भावों की भिड़ंत? कहा जाता है कि इसके माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचनाओं को कहा जाता है कि ये रविन्द्रनाथ ठाकुर की रचनाओं की नकल है। तो यही था इस लेख में, भावों के भिड़ंत के नाम से यह ऐतिहासिक लेख छपा था। तो किस में छपा था? प्रभा में छपा था। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार इस युग की अन्य पत्रिकाओं में प्रताप साप्ताहिक 1913 ईस्वी, कलकत्ता समाचार 1914 ईस्वी, भारत जीवन 1914 ईस्वी, तरंगिणी 1915 ईस्वी, प्रभाकर, विजय, कर्मवीर, भविष्य 1919 ईस्वी इत्यादि पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ था द्विवेदी युग में। तो ये थी कुछ प्रमुख पत्रिकाएं जो आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होंगी। यह मेरा एक छोटा सा प्रयास था और आशा करती हूँ कि इससे आप लोग को बहुत मदद मिलेगी। आगे हम छायावाद युग की पत्रिकाओं को देखेंगे।
अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपके लाइक और कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है। इसके लिए आप सभी का आभार और धन्यवाद।